आपने कभी ये स्ट्रेटेजी निकाली है, जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग निकालते हैं जब उनकी चीज़ें नहीं बिक रही हों या बिक रही हैं लेकिन कम बिक रही हैं, उस टाइम पे वो बड़े बड़े ऑफर निकालते हैं, कुछ ना कुछ फ्री देते हैं। तो ये फ्री का फंडा आपने इस्तेमाल किया? नहीं, हमने आज तक कभी फ्री नहीं दिया है। बहुत कम हमने कोई कंज्यूमर स्कीम दिया है, क्योंकि सच पूछिए तो कोई भी कंज्यूमर स्कीम फ्री नहीं है। जो भी कंपनी देता है उस चीज़ का खर्चा वो जोड़ के ही आगे देता है। और मैं पर्सनली मानता हूँ कि क्योंकि ये खाने का तेल, खाद्य तेल है, ये कस्टमर का एसेंशियल कमोडिटी है, हर महीना चाहिए। इसके अंदर पैसा जोड़ के कोई फ्री देने का कोई मतलब नहीं है। तो एक कप फ्री दूं या एक ग्लास, 6 ग्लास फ्री दूं, तो ये फ्री तो दिखता है, लेकिन ये 6 ग्लास का कीमत हम उसमें जोड़ देते हैं। तो ये जोड़ने के बाद उसका रेट चले जाता है ऊपर। मैं नहीं पसंद करता। यानी कि आपने लोगों को बताया कि अगर आपको लेना है तो अच्छी चीज़ लीजिए, हम आपको कोई किसी तरह के धोखे में नहीं रखेंगे। आपने ईमानदारी की बात कही थी, तो आपने इस बिजनेस में पूरा ईमानदारी बरती। और देंगे भी जिस टाइम, कभी एक आध साल में कभी दिया, कोई जोड़ूंगा नहीं। दैट विल बी ओनली गिवन, क्योंकि कंज्यूमर मेरे लॉयल कस्टमर्स हैं। तो एक बार साल में या 2 बार, एक आध बार, 2 साल में एक बार शायद ऐसे कर सकते, बट मैं कभी भी स्कीम जोड़ के नहीं करना चाहता। आपने इंटरनेशनल मार्केट में कैसे पेनिट्रेट किया? कैसे इंडिया के बाद में इंटरनेशनल मार्केट को कैसे अप्रोच किया? इंटरनेशनल मार्केट में भी इंडिया के ही लोग बाहर जाते हैं, एंड वहाँ पे भी उन लोग को वही तेल चाहिए। आज जैसे सनफ्लावर है या मस्टर्ड ऑयल है, तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग के पास डिमांड आता था, तो हम लोग धीरे धीरे दुबई, कुवैत, मस्कट, ये सब जगह में, फिर आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, बांग्लादेश, इधर नेपाल, भूटान, ये सब जगह में अभी फॉर्चून हम लोग बेचने लगे। आज फॉर्चून सबसे बड़ा ब्रांड है, एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा ब्रांड इंडिया से। आपको इतनी बड़ी सफलता मिली, आप अगर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं या एसएमईज हैं या ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर जो आगे बढ़ना चाहता है, यूथ है, उसके मन में भी आप ही की तरह एक ड्रीम्स होंगे कि मुझे मेरा ब्रांड आगे, उनको आप क्या मैसेज देंगे कि ऐसे क्या की स्ट्रेंथ है जिसके तहत आप अपने ब्रांड को बहुत बड़ा ब्रांड बना सकते हैं, फॉर्च्यून जैसी सफलता आपको मिल सकती है? तो ऐसे क्या चीज़ों को सामने रखकर, ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए? एक देखिए, आप कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट कभी भी लाएंगे, किसी को भी लाना है, इसमें एक ट्रस्ट बोल के एक चीज़ होता है कस्टमर के साथ। आप उसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अगर आपने एक बार कहा मेरा माल ये क्वालिटी का है, तो उसमें कंसिस्टेंसी का ज़रूरत है। तो उसमें उतार चढ़ाव होना ये एकदम गलत होगा। एक कस्टमर हमेशा एक भरोसे से कोई भी चीज़ खरीदता है, और उसका भरोसा जो है उस पर आपको खरा उतरना पड़ेगा। तो इसलिए आपको डिलीवरी, कोई भी बिजनेस शुरू होता है तो दिक्कतें तो बहुत आती है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ा पैसा स्टार्टिंग में लग जाता है। तो उसे किस तरह से मेंटेन किया जाए कि किस हद तक इन्वेस्टमेंट करना है, उसके कैसे प्लानिंग की जाती है? इन्वेस्टमेंट्स का तो ऐसा है कि आप उसमें देखना पड़ेगा क्या टाइप का प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उसका फ्यूचर है। हम लोग के बिज़नेस में भी इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी होता है। तो इन्वेस्टमेंट से तो हमको ज़्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि आपको अगर बड़ा बनाना है कोई भी चीज़, तो इन्वेस्टमेंट का तो ज़रूरत है। एंड क्योंकि ये देश बहुत बड़ा है और कंज्यूमर्स हेल्थ कॉन्शियस बन रहे हैं, कंज्यूमर ब्रांड कॉन्शियस बन रहे हैं, तो इसमें इन्वेस्ट करना कोई गलत नहीं होगा। एसएमईज को आप कैसे बताओगे कैसे ब्रांडिंग करनी चाहिए? क्या ध्यान में रखें? छोटा यूनिट भी है तो भी वो अपने इलाके में रह सकता है, अपने एरिया में ब्रांड बिल्ड कर सकता है बाय कंसिस्टेंटली क्वालिटी में, कंसिस्टेंट सप्लाई चेन में। कभी भी अपना दाम में उतार चढ़ाव न करें, क्वालिटी बरकरार रखें, और जिस एरिया में काम करोगे उस एरिया में हमेशा माल को अवेलेबल करवाएं। तो मार्केट की स्टडी भी तो करवानी पड़ती होगी बार बार कि सामने कौन कंपटीटर्स हैं, उनको कैसे बीट करना है। ये अगर ऑल इंडिया लेवल पे कर रहे हैं आप तो करवाना पड़ता है। अगर आप छोटे कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं या स्टेट लेवल पे, तो बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया तो भी एटलीस्ट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि और कौन कौन है बाज़ार में, कौन क्या कर रहा है, एंड किस तरह से आप उन लोगों से सुपीरियर माल दे सकते हैं। सर, डिजिटल मार्केटिंग का क्या स्ट्रेटेजी आपने बनाया था? कैसे आपने सोशल नेटवर्किंग पर अपना ब्रांडिंग की? देखिए, आजकल ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है
कि सोशल नेटवर्क पे रहना या सोशल मार्केटिंग करना, क्योंकि न्यू एज के जो कस्टमर्स है, ख़ास करके यंग लेडीज़ जो आज नौकरी करती है एंड कंप्यूटर सेवी है जिसे कह सकते हैं, या फेसबुक और बाकी ट्विटर करता है, तो उनके साथ भी आपको रहना पड़ेगा। जहाँ तक बात करें ब्रांडिंग की, आपके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की, आपके मैनेजमेंट फंडास की, तो आपको क्या लगता है कि आगे से, आज से 2 साल के बाद फॉर्च्यून को आप कहाँ लेके जाएंगे? देखिए, हम लोग जो सोच रहे, आज देश का सबसे बड़ा ब्रांड है फॉर्च्यून, और जिस तरह से कंट्री का ग्रोथ हो रहा है, हम लोग इसके साथ साथ चल के मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3 साल में हम लोग को डबल हो जाएगा सेल्स। आज 1 लाख टन बेचते हैं, महीने का 2 लाख टन तक पहुंच सकते हैं। कस्टमर्स जो और हेल्थ कॉन्शियस है, उनके लिए हम लोग नए नए और प्रोडक्ट्स लाएंगे, ताकि हर टाइप के कस्टमर्स, हर प्राइस पॉइंट के कस्टमर्स को हम लोग कैटर करना चाहते हैं या सर्विस देना चाहते हैं। तो आप कहेंगे कि एक जो मामूली कारीगर आदमी है, उसके लिए भी हमारे पास तेल है आज के दिन में, और जो एग्जीक्यूटिव जो अच्छा तेल, सबसे महंगा तेल खरीदना चाहता है या क्वालिटी में सबसे बहुत ही ऊपर है, वो टाइप का भी हम लोग रखेंगे। तो आपको हर प्राइस पॉइंट के लिए हमारे पास तेल आज भी उपलब्ध है, और आगे भी हम लोग इसको रखेंगे। तेल के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी ला रहे हैं? तेल के साथ अभी हम लोग दाल और बेसन का प्लानिंग किया है, जो हमने दिल्ली में और दूसरी जगह में लाया है। उसके साथ साथ चावल है, बासमती चावल, लोकल चावल भी करेंगे, और उसके साथ अभी हम लोग सोया के वड़ी, जिसे नगेट्स कहते हैं, इसके ऊपर इम्प्रूव्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ला रहे हैं सोया के ऊपर। तो सोया फ्लावर लाएंगे। तो इसी के ऊपर बहुत सारी चीज़ और जो है आपको अभी किचन में यूज़ करने के लिए मिलेगा, दाल, बेसन, चावल, ये सब। यानी कि कह सकते हैं कि अब कभी भी राशन खरीदने जाएंगे तो राशन को खरीदने जा रहे नहीं, फॉर्च्यून खरीदने जा रहे हैं, वैसा कहेंगे। किचन में फॉर्च्यून आपका साथी है। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु साहब, आपने इतनी सारी चीज़ें हमसे शेयर की। बहुत जानने मिलेगा, न केवल हमें जानने मिला है बल्कि हमारे दर्शकों को भी ये जानने मिलेगा कि आखिर ब्रांडिंग कैसे होती है, स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है, कैसे मैनेजमेंट के फंडेज आपको इस्तेमाल करने होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी भी तरह की कठिनाइयाँ आती हैं, बिजनेस है, उतार चढ़ाव आते हैं, तो उस टाइम पे घबराना नहीं, काम करते रहना है और एक अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से चलना है। तो ये आपने बताया, इसके बारे में आपका बहुत बहुत आभारी हैं हम और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।